पाठशाला में वक्त है अगले अध्याय का। पुणे मर्डर केस में अब तक का सबसे शॉकिंग खुलासा हो गया क्या? सिया चेतन की पूरी साजिश में नया ट्विस्ट कौन सा? केतन के परिवार को कैसे हुआ हत्यारी सिया पर शक? वो कहानी जो आपने अब तक नहीं सुनी, अब उसका अध्याय। आजकल पुणे के सिया केतन केस की बड़ी चर्चा है और यह शॉकिंग कहानी है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए राज खुल रहे हैं लोग और हैरान हो जा रहे हैं। वैसे ही जैसे सोनम और राजा के केस में हुआ था। सोनम और राजा रघुवंशी के केस में हनीमून में मर्डर हुआ था। इस केस में शादी के कुछ महीने पहले ही मार दिया मंगेतर को। और इस केस में भी ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर सब हिल गए कि आजकल हमारे यहां चल क्या रहा है। लोग घबराए हुए हैं भाई। लड़के की शादी तय करते हैं तो ज्यादा घबरा रहे हैं। पहले लड़की की शादी तय होती थी, लड़की के परिवार वाले घबराते थे, बेटी नए घर में जा रही है, ठीक से रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा। आजकल लड़के के मां बाप ज्यादा डरे रहते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं ही सामने आ रही हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, उसी को रास्ते से हटाने के लिए 3-3 4-4 प्लान बनाए गए। सिया के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि केतन विग पहनता था, सिर पे बाल कम थे, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी। भाई अगर विग पसंद नहीं था तो पहले शादी के लिए मना कर देती। विग पहनेगा तो मार दोगी। पुणे के शॉकिंग केस में अब और क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या नया ट्विस्ट आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सिया का दिल दीवाना, मिशन मंगेतर को हटाना। केतन अग्रवाल हकलाता था और विग पहनता था, इसलिए सिया गोयल ने उसे मार दिया। सिया केतन को रास्ते से हटाकर चेतन चौधरी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया। सगाई के बाद और शादी से पहले इस मर्डर स्टोरी में एक बात कॉमन है: सीक्रेट अफेयर, शादी का प्रेशर, एक्सीडेंट का बहाना और एक दूसरे पर ब्लेम गेम। लेकिन सवाल है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, सिया या चेतन? इस हत्या की वजह क्या थी? चोरी छिपे इश्क की राह में रोड़ा बना मंगेतर। अभी इस पूरी कहानी में सिया और चेतन चौधरी के बीच ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन पुलिस का दावा है कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया, कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई और वारदात को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। चेतन पहले से लोहगढ़ किले पर सिया और केतन का इंतजार कर रहा था। सिया और केतन के किले पर पहुंचते ही सिया किले पर जाकर बैठ गई। यही इशारा था चेतन चौधरी के लिए कि अब केतन को धक्का देने का वक्त आ गया है। धक्का देने के बाद चेतन चौधरी लोहगढ़ किले से निकल गया और सिया मदद के लिए चिल्लाने लगी। बाद में सिया ने ही केतन की मां को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। फरवरी में सगाई, नवंबर में शादी होने वाली थी। लेकिन आखिर इन 3 महीनों में क्या हुआ जिसने सिया के मन में केतन अग्रवाल के खिलाफ जहर भर दिया? वो सगाई तोड़ सकती थी, वो शादी करने से मना कर सकती थी, वो केतन की हत्या किए बिना चेतन चौधरी से शादी कर सकती थी। लेकिन सिया सगाई के बाद ही केतन की हत्या की साजिश में लग गई। पुणे कारोबारी केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी का भव्य प्लान था। सेलिब्रिटी की तरह राजस्थान के जयपुर में शादी होने वाली थी। डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट 17 करोड़ था। शादी में प्राइवेट जेट मंगाने की तैयारी थी। इस शादी के बाद 2 अरबपति खानदान एक होने वाले थे। केतन अग्रवाल के पिता पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। सिया के पिता प्रवीण गोयल का ड्राई फ्रूट और मसालों का कारोबार था। पुणे के संपन्न और बड़े कारोबारी थे। लेकिन शादी के 5 महीने पहले 18 जून को केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा दिया। सिया ने ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे पुणे के पास लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया।
इन तस्वीरों पर कोई एतबार कर सकता है? इन वीडियो को देखकर कोई कह सकता है कि केतन की हत्या का इल्जाम उसके ही मंगेतर सिया पर लगेगा? सिया और केतन की सगाई से लेकर उसके जन्मदिन तक दोनों ने ऐसे वीडियो बनाए थे जैसे कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की मोहब्बत में डूबा हुआ हो। लेकिन जब वीडियो की सच्चाई से पर्दा उठा तो हकीकत न सिर्फ डरावनी थी बल्कि शादी के पवित्र रिश्तों पर गहरे सवाल थे। अभी ये जो है हत्या हुई है ये बात सच है और हत्या में ये दोनों शामिल थे ये भी सच है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है जो हर एंगल पे काम करती है, जैसे मोटिव है जो भी है, तो जो हम पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये कहना ठीक होगा कि जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हम बताएं। 6 टीम बनाई हुई, 6 टीम बनी है। पुलिस पूछताछ में सिया ने दावा किया कि उसे केतन के वेग लगाने और हकलाने की वजह से केतन के प्रति नफरत बैठ चुकी थी। लोहगढ़ किले में केतन की बॉडी निकालने में मदद करने वाले सुनील गायकवाड़ ने दावा किया कि घटना के बाद लोग घबराए हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल शांत थी। वो न रोई और न ही कोई पछतावा दिखाया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि सिया ने केतन से कहा था वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो सगाई तोड़ने को तैयार नहीं था। केतन ने कहा था अब बहुत देर हो चुकी है। केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। केतन के पिता को नहीं पता था कि सिया केतन से इतनी नफरत करती है। सिया के भाई को भी नहीं पता था कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ विग लगाने और हकलाने की वजह से किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है, या असली वजह कुछ और थी? इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में केतन की बहन की अहम भूमिका रही। केतन के अंतिम संस्कार के दौरान सिया के चेहरे पर न कोई शकन थी, न ही अपने होने वाले पति को खोने का कोई गम। सिया की इसी बेरुखी ने केतन की बहन के मन में कई सवाल पैदा किए। अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया केतन के घर आई तो केतन की बहन ने लोहगढ़ किले की घटना को लेकर उस पर तीखे सवाल पूछे। सिया की बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि अनुभवी ट्रैकर केतन सिर्फ तस्वीर खिंचाते समय इतनी आसानी से कैसे फिसल कर खाई में गिर सकता है। इन सवालों से सिया घबरा गई। वो सिया जो केतन के हकलाने की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो केतन की बहन के सवालों का जवाब देने में हिचकने लगी। अभी ये घटना के बाद मैं क्या बोलूँ, ये मैं तो अभी परसों सुना तो मेरे भी दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। पकड़े जाने के बाद सिया और चेतन एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। चेतन कह रहा है कि सिया ने हत्या का दबाव बनाया। सिया कह रही है कि चेतन कत्ल का मास्टरमाइंड है। दावा है दोनों ने अपने चैट डिलीट कर दिए हैं। सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश हुई है, लेकिन साजिश की इस कहानी में कई परतें हैं। मई और जून में केतन की हत्या की साजिश 2 बार फेल हो चुकी थी। 17 जून को सिया और चेतन की फाइनल मीटिंग हुई। 18 जून को केतन की लोहगढ़ किले से नीचे धक्का देकर हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं ऊपर का जो स्पॉट है, जहां हम फोर्ट की बात करें तो फोर्ट एक प्लेटो है जहाँ पे चलने की जगह है, लेकिन कई स्पॉट है जहाँ पे ना बैरिकेडिंग है ना चलने का स्पॉट है। एक बहुत एज है जहाँ से लोग आसानी से गिर सकते। तो सिया और चेतन ने बहुत ही सोच समझकर वो स्पॉट चुना था, जिसके बाद केतन तकरीबन 400 फीट नीचे इस खाई में गिरा। और ये खाई क्योंकि इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है इसलिए उसकी बॉडी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। अब इस केस का सच सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले तथ्यों से सामने आएगा, क्योंकि हर साजिश अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ती है और वही निशान तय करेंगे कि इस कहानी का आखिरी सच क्या है। लेकिन मंगेतर या पति की हत्या की ये इकलौती कहानी नहीं है। पिछले साल मई 2025 की बात है। सोनम को राजा रघुवंशी पसंद नहीं था क्योंकि उसका इश्क राज कुशवाहा से था। फिर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही पति राजा रघुवंशी को मेघालय की खूबसूरत वादियों में ठिकाने लगा दिया। 2025 की ही बात है। मार्च में हरियाणा के भिवानी में
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रवीना राव ने अपने प्रेमी और साथी यूट्यूबर सुरेश राघव के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण की गला घोंटकर हत्या कर दी। वजह, शादी के बाद वो अपने प्रेमी को दिल दे बैठी थी। मार्च 2025 में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे एक नीले ड्रम में बंद कर शव को ठिकाने लगा दिया था। मोहब्बत, भरोसा और रिश्ते, इन तीनों के बीच अगर छल की एक दरार पड़ जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये मामला उसी की मिसाल बन गया है। अब अदालत तय करेगी कि इस कहानी का असल गुनहगार कौन है। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा, क्या किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी की जिंदगी को खत्म करने का हक मिल सकता है?